सरकारें कोई ठोस कदम उठाने को मजबूर नहीं है, कानून बनाने का हवाला देती है और कानून लागू करती नहीं है। पेपर लीक होना मैडम एक बात है कि सरकार सीटें बेचती है पैसों में, और सरकार का ही आदमी है इसमें, सरकार का ही हाथ है पूरा। 3 बार हुआ था, मैं 3 बार सिलेक्शन से रहा हूँ, मेरी मैसेज भी रह गई है। पेपर आउट का जो पूरा भुगतान या फिर यूँ कहीं जो पीड़ा है वो एक पढ़ने वाले बेरोजगार और उसके माँ बाप को झेलनी पड़ती है। युवाओं को पता भी चलता है तो उनकी जो आवाज़ है उसको दबा दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के युवाओं के साथ। चलिए बात करते हैं उनसे आज रोजगार के ऊपर और साथ ही साथ जो लगातार राजस्थान में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं उस पर, और इस पर जानेंगे उनकी राय कि आखिर क्या परिस्थितियां उनके सामने होती है और जब पेपर लीक हो जाता है तो उन पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, क्या कहोगे आप उस पर? क्या इफेक्ट करता है वो एक युवा की ज़िंदगी में? देखिए मैम, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की घोषणाएं होती है। उन घोषणाओं में युवाओं को अपनी ओर अग्रसर करने की सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है भर्तियों की घोषणा करना। और जिस प्रकार भर्तियों की घोषणा करके युवाओं को सपना दिखाया जाता है, और उसके बाद में जिस तरीके से सरकार अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पेपर आउट करती है, उस पेपर आउट का जो पूरा भुगतान या फिर यूँ कहीं जो पीड़ा है वो एक पढ़ने वाले बेरोजगार और उसके माँ बाप को झेलनी पड़ती है। जब एक पेपर आउट होता है तो एक परिवार के अंदर जिन माँ बाप ने अपने बेटे को ये सोचकर पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है कि ये नौकरी लगकर अपने जो परिवार की गरीबी तोड़ेगा, हमारी जो परिवार की जो कठिनाई है उससे ये आगे बढ़कर लड़ेगा और कहीं ना कहीं शिक्षा हमारे परिवार को भी कहीं ना कहीं उज्जवल आगे लेकर जाएगी। लेकिन वो सारी जो सपने होते हैं वो पेपर माफिया या सरकार की एक गलत नीति या स्वार्थ के मद्देनज़र वो उनका सपना इतना चूर चूर हो जाता है कि उनका पूरा परिवार टूट जाता है। मैम, सरकार भर्ती निकालते है कि हम आगामी 5-7 महीने में भर्ती पूरी करवा देंगे, लेकिन वो भर्ती पंचवर्षीय योजना हो जाती है और 5 साल होने के बाद में मिलता क्या है कि पेपर आउट हो गया। वो बेरोजगार या तो अभी फ़िलहाल हमारे राजस्थान की अगर लास्ट 5 साल की मैं बात करूं तो कहीं भर्तियां नहीं, एक भी शायद ऐसी भर्ती नहीं होगी जो पारदर्शी तरीके से हुई होगी। कई बेरोजगार ऐसे थे जो यहाँ पर कई साथियों ने तो आत्महत्या तक की है। मैम, उसके अलावा कई बेरोजगारों के माँ बाप ने आत्महत्या की है। कई बेरोजगारों को ऐसा था कि लड़का तैयारी कर रहा है तो लड़के का पेपर आउट हुआ है, जो उसका दर्द था उसके दर्द से उसकी बहन नहीं रही, उसके दर्द से किसी की माँ नहीं रही, किसी के पिता नहीं रहा, क्योंकि वो जितना अपने जीवन में कमाते हैं वो संपूर्ण उसके बेटे पर वो खर्च कर देते हैं, उसकी पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं और उसका जो परिणाम 5 साल में देखने को मिलता है वो भी इस पेपर आउट के रूप में सामने आता है। पिछले 5-6 सालों में ऐसी कोई पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम नहीं हुई है जो कि बिल्कुल अच्छे से हो पाया हो या पारदर्शी तरीके से हो पाया हो। चंद पैसे के लिए लोग अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए जो लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि हम खुद रीट के विद्यार्थी रहे हैं, तैयारी की है। जब बच्चा यहाँ पे गांव से चलकर आता है तो वो यहाँ पे हॉस्टल में रहता है, 7-8 हज़ार रुपये प्रति महीना वो हॉस्टल का किराया यहाँ चुकाता है। उसके अलावा 25 से 30 हज़ार रुपये फ़ीस देता है। और जब उसको पता चलता है कि उसका सेंटर जयपुर से उदयपुर आता है, किसी का जोधपुर आता है, जोधपुर वाले का जयपुर में आता है, और वो जैसे ही यहाँ पहुँचता है, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने से पहले पता लगता है कि इस एग्ज़ाम का पेपर तो आउट हो चुका है। उस बच्चे की आत्मा इतनी गंभीर हो जाती है, वो इतना रोता है, यानी वो खुद से एक टूटा हुआ महसूस करता है। लेकिन सरकारें कोई ठोस कदम उठाने को मजबूर नहीं है, कानून बनाने का हवाला देती है और कानून लागू करती नहीं है। क्योंकि अभी जैसा कि पिछले एग्ज़ामों में देखा, राज्य सरकारों ने बोला कि हम ऐसा कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही जो राज्य सरकारें हैं उनके खुद के आदमी जब उसमें करप्ट पाए गए तो राज्य सरकारों ने उस कानून को इतना हल्का कर दिया। जांच एजेंसियां हैं वो इतनी धीमी प्रक्रिया से काम करती हैं कि जैसे कि CHO एग्ज़ाम हुआ था, CHO का एग्ज़ाम हुए 1 साल होने को है और उसका पेपर एग्ज़ाम से पहले आउट हो गया, लेकिन अभी तक भी जांच एजेंसियों ने उसके कोई पुख्ता कार्रवाई, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं की है और आज भी उनकी जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। नेताओं के अप्रोच इतनी तेज़ होती है या इतना अप्रोचेबल रखा जाता है कि जो बेचारे विद्यार्थी हैं वो कुछ भी धरना प्रदर्शन की जब बात करते हैं तो उनका जो धरना प्रदर्शन है वहाँ उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है या उनको भगा दिया जाता है। जैसा कि बात करें कि पिछले 5 सालों में 8 बड़ी एग्जामों के पेपर आउट होना, यह दर्शाता है कि सरकार बिल्कुल नाकाम है। और जब तक युवाओं की मांगे या उनके जो पेपर आउट है, इसके अलावा और जो अन्य कारण है, ये हमारे सब पूरे नहीं होंगे जब तक हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब देश के भविष्य अपनी तैयारी करता है, अपनी फ्यूचर की तैयारी करता है और ऐसे में पेपर लीक हो जाता है, कैसा महसूस होता है उस समय? एक बार बिल्कुल हुआ था, पूरा विश्वास था कि इस बार हो जाएगा, पर
पता नहीं क्या हुआ था, उसमें कहीं नाम देखने को नहीं मिला। तब हमें पता चल गया कि तैयारी का कोई मतलब नहीं है, जो होता है सब पैसे वालों का ही होता है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे कुछ भी हो। तो उस टाइम पे बहुत कुछ सुनने को मिला, घर से भगा दिया, पड़ोसियों ने कहा क्या करते हो जयपुर में, 5 साल हो गए। तो उस टाइम पे मतलब जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला कर भी क्या सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसके अलावा जैसे हम कुछ भी करते, बीटेक करते, मतलब प्राइवेट में करियर ढूंढ लेते, कमाते तो सही, बाद में कुछ भी नहीं बचता। मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैम मैं बताना चाहूँगा, जो अभी रीट का पेपर आउट हुआ था, उसमें जो सुरेश डाका था, जो उसका मुख्य आरोपी था, वो डिफरेंट नो कांग्रेस के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता था। आप किसी मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना काश होगा। आप आज अपना फ़ोन किसी को नहीं देते, सोशल मीडिया अकाउंट तो बहुत बड़ी बात है। वो आदमी 9 कांग्रेस के नेताओं का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता था। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना, उसकी सरकार में कितनी पेट होगी। उसके डिफरेंट नेताओं के साथ फ़ोटोज़ थे, पर्सनल पार्टीज़ के फ़ोटोज़ थे। और मैम कोई घर से आता है, अभी अब हमारी बात बताऊँ मैं, मेरी BSc है एग्रीकल्चर साइंस से, पोस्ट आई है अभी AAO की। एक मेरी जब ग्रेजुएशन हुई उसके बाद में मैंने एक भर्ती देखी AAO की, 21 पोस्ट है, और राजस्थान में 21 पोस्ट आई है मात्र। और वो भी मैम अभी तक भी मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। घर पे ये मान लो कि हमारे मतलब ये मान को चलो कि दूध ही एक मुख्य आय का सोर्स होता है कोई भी किसानों के। या फिर जैसे अभी हम घर जाते तो हमारे को खुद को रोना आ जाता है कि कभी बाजरे की बोरी बेच के पैसे दे के बेचते, कभी दूध बेच के, कभी ये बोलते कि दूध वाले 10 तारीख को आएंगे पैसे। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम यहाँ हिम्मत बांध के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती है और उन लोगों का रियल में कुछ नहीं भी कर सकता। आप ये समझो कि अगर 9 आदमी के जो कांग्रेस के अकाउंट हैंडल कर रहा है, उसकी कितनी बड़ी फेट होगी, उसका किताब अभी तक पकड़ में नहीं आया वो। मैं 2009 से तैयारी कर रहा था, 2022 तक तैयारी की है। और मेरे पिताजी ठेला लगाते थे और मैं गार्ड की ड्यूटी करता था जयपुर आके गार्ड की ड्यूटी रात में करता था, पढ़ाई भी करता था मैं। और दिन में मैं फिर पढ़ाई भी, कोचिंग भी जाता था, कोचिंग जाके फिर रात में वही पढ़ाई करता था। ऐसे मैंने 2022 तक किए। मेरे साथ 3 बार हुआ था, मैं 3 बार सिलेक्शन से रहा हूँ, मेरी विशेष भी रह गई है। एजुकेशन सिस्टम की तो ये हालत है कि विधायकों के पास कोई काम गिनाने के लिए नहीं रहता, तो कोई कई कमरे देख लेते कि 2 कमरे खाली पड़े हैं, कोई कॉलेज खोल दो और पोस्टर चिपका दो, विधायक जी का धन्यवाद, फलानी कॉलेज खुलवाई। ये सिस्टम है मैम। पेपर लीक होना मैडम एक बात है कि सरकार सीटें बेचती है पैसों में, और सरकार का ही आदमी है, इसमें सरकार का ही हाथ है पूरा। एक बार जब पेपर आउट हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 8 पेपर लगातार कंटिन्यू पेपर आउट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार ये पल्ला झाड़ लेती है कि इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, कि बाहर जो बिचौलिए हैं या बाहर जो ठेकेदार हैं पेपर आउट करने वाले, वो पेपर आउट कर रहे हैं। तो फिर सरकार क्या कर रही है? क्यों बैठे हैं आप लोग? हस्तीपा दो ना आप लोग, सब लोग, जनता चलाएगी सरकारें, आपकी ज़रूरत कहाँ है? यदि युवाओं का विश्वास जीतना है सरकारों को, तो इतने ठोस कदम बनाने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकारों की तरह कि वहाँ पे सजाए मौत की सज़ा है। यानी वहाँ पेपर आउट कोई करता हुआ पाया गया तो जो यूपी की सरकार है वहाँ पे सजाए मौत है। इन्होंने 3500 रुपये प्रति बेरोजगार को देने का, परमाह देने का इन्होंने वादा किया था मैनिफेस्टो में, और बाद में इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे वो फ्रॉड वाली कंपनियाँ छुपाती है, वैसे इन्होंने टर्म्स कंडीशन लगा दी कि उसके लिए आपको 4 से 6 घंटे किसी भी सरकारी ऑफिस में जाके काम करना पड़ेगा। अब हम 6 घंटे काम करेंगे, साल भर काम करेंगे 6 घंटे, तो फिर हमारा 3500 ही बनता है क्या? और ये भत्ता थोड़ी होता, हमारी ये तो मेहनत का भी नहीं मिल रहा। आप न्यूनतम 200-250 रुपये मजदूरी मानो तो भी 7-8 हज़ार रुपये बनते हैं। इससे ज़्यादा फ्रॉड की चीज़ क्या फ़र्क रहा इनमें और उन कंपनियों में जो टर्म्स और कंडीशन दोनों छुपा देती है। ऐसे ही इन्होंने कर्ज माफ़ी में किया, इन्होंने कि संपूर्ण कर्ज माफ़ी होगी, 10 तक की गिनती भी बोले आदरणीय राहुल जी। लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो डिफ़ाल्टर है, डिफ़ाल्टर मतलब जो चोर है, जो 10 साल से नहीं चुका रहे, केवल उन्हीं का, वो भी सरकारी बैंकों का माफ़ होगा, इसके अलावा और किसी का कुछ नहीं हुआ। तो अब पूछेंगे, जाने दो इनको, गाँव में लोग पूछेंगे इनको, भाई कहाँ है आपके 3500 रुपये? बिल्कुल, वादों पे वादे और फिर वादा खिलाफी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सत्ता में आना था तो वादे कई किए, और जब सत्ता में आ गए तो वादे भूल गए।